13 अप्रैल को पूर्ण सिंह अपनी प्रेमिका मनीषा से मिलने के लिए अपने गांव जालोर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के सिखवाड़ा से रवाना होता है और पहुंच जाता है बालोतरा जिले के मवड़ी गांव में। मवड़ी गांव की रहने वाली मनीषा, जिसका अफेयर पूर्ण सिंह के साथ में 2 साल पहले होता है। 2 साल से उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ता रहता है और ये प्यार में बदल जाता है। लेकिन उसके बाद मनीषा को पता चलता है कि पूर्ण सिंह तो आखिर शादीशुदा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पूर्ण सिंह शादीशुदा है, उसे एक धक्का सा लगता है और उसके बाद में वह उससे रिलेशन तोड़ने की बात करती है, जिससे नाराज होकर पूर्ण सिंह उसे मनाने की कोशिश करता है। उसके बाद मनीषा की शादी तय कर दी जाती है। शादी आज से कुछ दिन बाद तय हो ही जाती है, लेकिन 13 तारीख को पूर्ण सिंह अपने गांव से मनीषा के पास में मिलने के लिए जाता है। 13 तारीख दोपहर के 2 से 3 बजे के आसपास पूर्ण सिंह मवड़ी पहुंचता है मनीषा के घर। जैसे ही मनीषा के पास में पहुंचता है, वह मनीषा से मिलता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ में भाग चलो। लेकिन मनीषा उसे मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। उसके बाद में जैसे ही कहासुनी शुरू होती है तो मनीषा के परिजनों को इस बात की भनक लग जाती है कि पूर्ण सिंह मनीषा से मिलने के लिए आया है। तब मनीषा के पिता छतर सिंह आते हैं वहां पर और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद छतर सिंह अपने साले को यानी कि मनीषा के मामा को भी फोन कर देते हैं, जिनका नाम है कान सिंह। मनीषा के मामा कान सिंह मंडली के रहने वाले हैं, जो वहां से रवाना होकर पहुंच जाते हैं मवड़ी और वहां पर पहुंचकर पूर्ण सिंह को एक सुनसान कमरे में ले जाते हैं। मनीषा के पिता छतर सिंह और उसके मामा कान सिंह दोनों ही उसे पकड़कर एक सुनसान कमरे में ले जाकर उसे बांधा जाता है और उसके बाद में उसके साथ में बेरहमी से धुलाई करते हैं और उस धुलाई के अंदर पूर्ण सिंह की मौत हो जाती है। इस सारे मामले के अंदर मनीषा की मां और उसके पिता, उसके मामा और मामी, उसके परिजन शामिल थे। जैसे ही पूर्ण सिंह की वहां पर मौत हो जाती है तो वे घबरा जाते हैं। अब उस लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी को बुलाया जाता है और उस स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर उस लाश को डाला जाता है। पासी के गांव किरनौद ले जाते हैं और वहां के धोरों में उस लाश को दफना देते हैं। उधर पूर्ण सिंह के पिता जोग सिंह, जो सिखवाड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा बेटा गुमशुदा है। इधर किरनौद में जैसे ही पूर्ण सिंह की लाश मिलती है तो पूर्ण सिंह के पिता जोग सिंह को भी बुलाया जाता है और उस लाश को मोर्चरी में रखवाया जाता है। उस बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। दोस्तों, मैं आपको पूरी घटना यह बता दूं कि मनीषा के साथ में प्रेम प्रसंग में पूर्ण सिंह होता है और उसके बाद में उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस मामले को छिपाने के लिए उसकी लाश को किरनौद के धोरों में दबाया जाता है, लेकिन फिर भी सबूतों के आधार पर पता चलता है कि पूर्ण सिंह का मनीषा के साथ में अफेयर था। उसके बाद से ही पुलिस पूछताछ करती है और उसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इन 5 आरोपियों में मनीषा को और मनीषा के पिता छतर सिंह और उनकी पत्नी को और इधर उसके मामा और मामी को गिरफ्तार किया जाता है। अभी 5 आरोपी है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर क्यों पूर्ण सिंह को मारा गया। दोस्तों, प्रेम प्रसंग के चलते युवा अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए इस तरह के प्रेम प्रसंग या अवैध संबंधों से थोड़ी दूरी बना के रखें, वरना पूर्ण सिंह की तरह हालात हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कानून का हनन किया है। इस तरह की घटना को अंजाम देना कतई सही नहीं है। एक युवक की जान चली गई है। यह घटना थी बालोतरा जिला के सिवाड़ा थाना क्षेत्र की। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।